हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इसमें फिजिक्स का भी एक चैप्टर देख चुके हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। केमिस्ट्री का भी देख चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग आज इसमें बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइफ, है ना, लाइफ प्रोसेस। और ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, हम लोग इसको हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, और हम लोगों को ऐसे पाचन तंत्र के बारे में, है ना, इसमें सबसे पहले उसमें न्यूट्रिशन के बारे में है। ठीक है, तो हम लोग पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे। जो पाचन तंत्र है, जो न्यूट्रिशन है, यानी कि मनुष्य जो है ना, हम लोगों के अंदर में कि कैसे भोजन डाइजेस्ट होता है, उसका पाचन क्रिया होता है। ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट ही इसको सिर्फ जाने, है ना। इसमें क्या है ना कि कोई भी आदमी जो भी है, उस सब कोई अपने बॉडी के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। कि हम लोगों के अंदर में जो ऑर्गेन्स है ना, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। हम लोग जब भोजन कंज्यूम करते हैं तो फिर कैसे भोजन का डाइजेशन होता है। तो ये सब चीज अगर हम अपने बॉडी के बारे में अगर जानेंगे तो दैनिक जीवन में हम कैसे ठीक रह सकते हैं, है ना। हम अपने आप जो है सो क्या हो जाएंगे, स्वशासित हो जाएंगे एक तरह से। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये बायोलॉजी का, इसको हम लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम अभी इधर पहले देखेंगे। डायग्राम हम बनाएंगे पाचन तंत्र का। ठीक है, हम पाचन तंत्र का डायग्राम हम पहले ही बना के रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बनाए। रीजन ये है कि आप अगर 10th क्लास में हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्जाम में भी पूछ देता है कि आपको जो है सो डायग्राम बनाना है पाचन तंत्र का। ठीक है, तो जब आपको पाचन तंत्र का डायग्राम पूछ देगा कि इसको आपको बनाना है, तो कैसे बनाइएगा। इसीलिए हम यहाँ पर जो है सो पाचन तंत्र का, है ना, जो फिगर है वो आपके सामने में यहाँ पर अभी हम बनाएंगे, ताकि आप भी इसको समझ पाइएगा, आपको भी हेल्प मिलेगा कि हमको भी इसी तरह से ड्रॉ करना है फिगर। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सो, यहाँ पर जो है सो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सो हमने पाचन तंत्र का स्टार्ट हम कर रहे हैं। ये जो है, ये तो इसका हेड। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये माउथ हो गया, ये माउथ हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, गौर थोड़ा सा फिगर पर भी कीजिएगा। यहाँ पर एक और पाइप है जिसको हम लोग विंड पाइप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये विंड पाइप यानी कि हवा जाती है कहाँ पर, फेफड़ा में। तो हम लोगों को फेफड़ा या नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हम लोग का डाइजेशन में नहीं आता ना। वहां पर हम लोग हवा को ले जाते हैं अंदर फेफड़ा में, लंग्स में। वो बाद में रिस्पिरेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सो देख सकते हैं, ये हमने जो है सो यहां से ये हो गया। अब यहाँ पर जो है सो हमने बना दिया ये लीवर, और इसी में एक छोटा सा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लाडर। ये छोटा गॉल ब्लाडर, ठीक है, सटा हुआ इसी जगह, इसी में रहता है। किसमें, ये जो लीवर, ठीक है, लीवर को हम लोग क्या कहते हैं, जिगर बोलते हैं, ऐसे, है ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर से आपका ये देख रहे हैं, आपको ही ऐसे ही क्या करना है, फिगर को भी क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ आ गया। फिर यहाँ से ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ेगा, ये देख सकते हैं। ये भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ेगा। ये अब जो है सो स्मॉल इंटेस्टिन में चला गया। ठीक है,
फूड यहाँ पर आया, यहाँ के बाद देखिएगा यहाँ पर है ना, ये आपका ये पैनक्रियाज है, यहाँ पर आपका क्या है, तो ये आपका गॉल ब्लाडर है, ये लीवर है, ठीक है। अभी हम सबका नाम भी लिख देंगे। तो ये अभी आप सिर्फ इसका आप जो है सो डायग्राम आप थोड़ा सा देखते जाइएगा, क्योंकि डायग्राम भी पूछ देता है एग्जाम में, तो आपको डायग्राम भी बनाने के लिए सीख जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ ये स्मॉल इंटेस्टिन है ना, ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। एक छोटा सा यहाँ पर देखिएगा एक पार्ट्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, ये चौड़ा हो गया है ना, चौड़ा हो गया, आपको समझ में आता होगा, ये बड़ी आंत है, इसका डायमीटर जो होगा ना वो अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पाचन तंत्र का क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको क्या करना है, फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, मुख में। मुंह से ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है पाचन होना, ठीक है, पचना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। इसका और भी नाम क्या है, ओसोफेगस। क्या है? ओसोफेगस, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रसिका बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रास करने का काम करता है, अंदर ले जाता है ये भोजन को, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये वाला क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमक। स्टोमक, ठीक है, STOMACH, स्टोमक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय, ठीक है, ये अमाशय हो गया, ठीक। चलिए, इसी में जो है ना, आगे जब देखिएगा, आगे जब यहाँ पर आएंगे तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर, इसको हम लोग बोलते हैं यकृत, ठीक है ना, यकृत बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये वाला केले के आकृति का है, ये फिगर केले के जैसा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉल ब्लाडर। क्या बोलेंगे इसको? गॉल गॉल ब्लाडर कहेंगे, ठीक है, गॉल ब्लाडर। उसके बाद जो है यहाँ ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका है पेनक्रियास। क्या है ये? पेनक्रियास। पेनक्रियास, इसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी समझा देते हैं। उसके बाद देखिएगा भोजन ये यहाँ है। उसके बाद देखिएगा ये वाला जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, ठीक है। चलिए, स्मॉल स्मॉल इंटेस्ट है ना, इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टिन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो गया, लार्ज। क्या हो गया? लार्ज है ना, इंटेस इंटेस इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, और ये जो है आपका अपेंडिक्स है।
आई एक्स, ये अपेंडिक्स हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये बड़ी आंत का ही ये हिस्सा है, इसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं, क्योंकि ये जो भोजन पच जाता है ना, पच जाने के बाद जो भोजन आकर के स्टोर होता है यहाँ पर, तो मलाशय में ही होता है। कहाँ पर होता है? मलाशय में। और ये जो है देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ से जो निकलेगा, इसको हम लोग कहते हैं एनस, इसको हम लोग बोलते हैं गुद्दा। क्या बोलते हैं? गुद्दा बोलते हैं, गुद्दा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मलाशय बोलते हैं, मल आकर के यहाँ जमा होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो गॉल ब्लैडर, इसका हिंदी नहीं लिखे, इसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय, पित्त जहां जमा हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पित्ताशय कहेंगे। देखिए ये जो है ना, ये आपका जो है सो पाचन तंत्र जो है सो बन के क्या हो गया? रेडी हो गया। ठीक है, ये आपका पाचन तंत्र बन के रेडी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ह्यूमन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें समझना है, कुछ कुछ बेसिक चीज है कि देखिएगा, जब हम लोग भोजन को मुंह में लिए है ना, तो मुंह में जब लेंगे ना, तो यहाँ पर 3 जोड़ी क्या होता है? लाला ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि जिसको बोलते हैं। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये 3 जोड़ी क्या होती है? सलेवरी ग्लैंड यहाँ पर होता है। यहाँ जो सलेवरी ग्लैंड होता है, यहाँ से क्या सेक्रेशन होता है? सलाइवा सेक्रेशन होता है। सलाइवा किसको कहते हैं? लार को कहते हैं। तो यहाँ से जब लार निकलेगा, तो लार यहाँ पर देखिएगा, जब हम लोग भोजन मुंह में डाल दिए, तो भोजन जब मुंह में डाल दिए, तो भोजन को दांत क्या करेगा? पूरा चूर चार के रख देगा, है कि नहीं? और जीभ क्या करेगा? जीभ क्या करेगा? यहाँ से, यहाँ जो सलेवरी ग्लैंड है, यहाँ से जो सलेवा सेक्रेशन हुआ, लार जो सेक्रेशन हुआ, उसको ये जीभ क्या करता है ना? आप भात खाए, रोटी खाए, सब्जी जो भी खाए, उसके साथ उसको क्या करेगा? मिक्स करने का काम करेगा और मिक्स कर देगा। तो देखिएगा, जब आप भोजन खाए तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट्स भी होता है कि नहीं? तो सबसे पहले समझिएगा कि भोजन यहाँ से जैसे आगे बढ़ा, तो ये जो भोजन यहाँ से आ रहा है ना, जब आप भोजन को भरिए यहाँ से अंदर ये इंटेक करेगा, तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट यहाँ से ऊपर से यहाँ नीचे गिर जाएगा कि नहीं इसमें, है ना? ऊपर से अगर यदि मान लिया जाए कोई भी चीज को आप गिराते हैं, कैसे आवाज, है ना, गद्द से गिर जाता है कि नहीं? तो वैसे ही अगर जोर से यहाँ से अगर गिर जाएगा, तो यहाँ पर तो लोगों को चोट लग जाएगा ना। तो यहाँ पर भोजन ऐसे डायरेक्टली नहीं गिरता, कैसे होता है कि यहाँ पर भोजन जो होता है ना, कर्मानुकुंचन जिसको कहते हैं, उसी विधि से क्या होता है? भोजन यहाँ से धीरे 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 कहाँ पर आता है? यहाँ पर। और जब यहाँ पर देखिएगा आएगा ना, देख सकते हैं इधर विंड पाइप है, तो यहाँ पर जो है ना, ये बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक गेट जैसा होता है, उसको क्या करता है कि बंद हो जाता है, भोजन आपका सिर्फ आगे यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, अभी हम बोले कि भोजन जो यहाँ से यहाँ आएगा, हम बोले कर्मानुकुंचन। कर्मानुकुंचन मतलब कैसे? जैसे कि ये पाइप है, ये फूल गया, ठीक है, फिर ये हो गया, फिर ये फूल गया, ठीक है, फिर ये आगे आया, फिर देखिएगा ये फूल गया। तो देखिए भोजन जो है ना, इस तरह से आता है कि यहाँ फूला हुआ है, धीरे 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 धीरे, और ऊपर से दबाव पड़ता है, धीरे 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 वो पिचकते हुए क्या होता है? यहाँ तक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो, यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो इस यहाँ पर जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस में, ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है सो देख रहे थे कि यहाँ पर जो है ना, ये यकृत हो गया, है ना, तो यहाँ पर स्टोमक है, ये पेनक्रियाज है। अब देखना, भोजन जो यहाँ पर आ रहा था ना, तो कैसे आ रहा था? हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्मानुकुंचन। ठीक है, कर्मानुकुंचन विधि द्वारा क्या होता है? भोजन यहाँ पर क्या होता है? इसमें आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ आ जाएगा। तो देखिएगा, ये जो सलेवा होता है, सलेवा जो होता है, ये सेक्रेशन करता है ना, ये सलेवरी ग्लैंड होता है, ये सलेवा को क्या करता है?
यानी कि लार को क्या करता है, सेक्रेशन करता है। तो यहाँ पर जो लार है ना, तो लार में जो है सो एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। और एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुंह है ना, यहाँ जो लार हम लोगों का बन रहा है, ये लार क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो भोजन को जो लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार जो होता है, लार जो होता है उसमें देखिएगा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। ठीक है, याद रखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और टाइलिन एंजाइम क्या होगा कि वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी तो होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको वो पचाने में मदद करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पर कौन है, टाइलिन है। तो टाइलिन देखिएगा इन सलाइवा, यहाँ लिख दिए ब्रैकेट में, आपको मदद है ना, ये आपको याद करने में मदद हो जाए। ये यहाँ पर देखिएगा ये सलाइवा है, और सलाइवा क्या करेगा, ये टाइलिन जो है, यहाँ जो टाइलिन है, टाइलिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन के साथ मिक्स करके और ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो माल्टोज है देखिएगा ये मुंह में, यहाँ पर मुख में ही क्या करेगा, ये माल्टोज में क्या करेगा, चेंज कर देगा। कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन क्या करेगा, माल्टोज में चेंज कर देगा। कहां पर, इन बक्कल कैविटी, ये जो मुख है ना, ये यहाँ पर ये जो मुख हुआ, कैविटी मतलब खोल, ये अंदर में जो खोल है मुख, हाँ है ना अंदर का, तो वो उसी में क्या करेगा, उसको माल्टोज में चेंज कर देगा। अब देखिएगा जब माल्टोज में चेंज कर दिया, तो माल्टोज में जब चेंज कर देगा तो यहाँ पर जो टाइलिन है ये कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देगा, माल्टोज में कर दिया। कहां पर, ये मुख में लिखा है, इन बक्कल कैविटी। ठीक है, अब देखिएगा ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये टाइलिन में, कहां पर, टाइलिन, टाइलिन के साथ जब मिक्स हुआ तो ये माल्टोज में बदल गया। तो ये जो मीडियम होता है ना, ये मुख में जो ये टाइलिन है ना, ये सब जो मुख में जो लार है, ये जो मिला कार्बोहाइड्रेट के साथ है ना, जो भोजन में मिल जाता है, वो एसिडिक मीडियम हो जाता है। कैसा हो जाता है, एसिडिक। एसिडिक मतलब क्या होता है, थोड़ा सा स्वाद में जो होता है वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, खट्टा हो जाता है, तो एसिडिक मीडियम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है सो कार्बोहाइड्रेट जो भोजन में है वो मुख में ही, यहाँ पर लार में जब मिल गया तो टाइलिन के साथ जैसे मिला तो वो माल्टोज में बदल गया। कहां पर, इन बक्कल कैविटी, ये यहाँ ऊपर अंदर में जो है, ठीक है, ये बक्कल कैविटी इन, है ना। तो ये जब माल्टोज में बदल गया यहाँ, तो माल्टोज में बदलने के बाद ये देखिएगा भोजन आगे बढ़ने लगा। भोजन जब आगे बढ़ने लगा तो ये आ गया कहां पर, यहाँ पर। यहाँ पर आपको पता होगा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ना, इसमें देख सकते हैं एक ऊपर से जो है ना, इस पर एक लेयर चढ़ा रहता है, देख रहे हैं, ये स्टोमक, ये स्टोमक जो है, ये स्टोमक जो है ना, ये क्या है आपका ऊपर इसके अंदर में, इनर पार्ट्स में एक लेयर चढ़ाता है, इसको श्लेष्मा लेयर कहते हैं। और ये श्लेष्मा लेयर क्या करता है, ये जो अमाशय है जिसको हम लोग स्टोमक कहते हैं, इसको ये प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देता है। ठीक है, सुरक्षा कैसे, अगर यहाँ एसिड है, आप सोच के देखिए, एसिड है तो एसिड ऐसे भी, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कपड़ा में या स्किन पर अगर पड़ जाएगा तो वो जला के रख देगा, है ना। तो अगर मान लिया जाए ये स्टोमक के अंदर में है तो बताओ यहाँ पर ये खतरा करेगा कि नहीं, तो खतरा ना करे उसके लिए प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, ये श्लेष्मा लेयर करता है। ठीक है, तो ये श्लेष्मा लेयर ये भी 3 पार्ट्स में होता है, आगे क्लास में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, ये 10 के लिए है, ऐसे यहाँ तक के लिए बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ तक ये 3 पार्ट्स है। और ये ऊपर वाला जो है ना, ये थोड़ा कार्डिक, आप लोगों को पता होगा हार्ट जो है ना कार्डिक मसल्स का बना होता है, तो ये भी हिस्सा जो है ना इसी के करीब में रहता है, ये भी कार्डिक मसल्स, कार्डिक होता है, कार्डिक पार्ट्स होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिएगा भोजन जब यहाँ आ गया तो देखिएगा ये जो माल्टोज है, देखिएगा माल्टोज में बदल गया क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टाइलिन के साथ जब मुख में जो यहाँ पर लार है उसके साथ, है ना, जब इसके साथ जब ये मिक्स हुआ तो ये माल्टोज में चेंज हो गया। तो माल्टोज में जब चेंज हो गया तो ये भोजन आगे बढ़ा, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो माल्टोज बताओ जो है यानी कि भोजन में ही, भोजन को ही तो तोड़ा, उसी को तो माल्टोज में चेंज किया।
अब जब माल्टोज है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये एसिडिक मीडियम है, एसिड है ये, है कि नहीं, तो एसिड है। अब देखिएगा ये माल्टोज, यहाँ पर तो माल्टोज है प्लस एमाइलेज। अब देखिए एमाइलेज कैसे, अब देखिए ये जो भोजन यहाँ पर आया तो माल्टोज तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है आप गौर कीजिएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये है कि कोई भी जैसे भोजन आया उसमें जो भी बैक्टीरिया है, जो भी जीवाणु है, उसको जो है सो मारने का काम करता है, ठीक है, और उसको जितना भी बैक्टीरिया उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। और जब उसको नष्ट कर दिया तो ये भोजन यहाँ पर से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। देखिए ये आगे बढ़ेगा, तो जब आगे बढ़ेगा तो देखिएगा एमाइलेज क्या आ रहा है, एमाइलेज। जैसे ही यहाँ पर आया ना तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो है सो पेनक्रियाज है, क्या है ये, पेनक्रियाज है ना, ये देख सकते हैं पेनक्रियाज है, ठीक है। तो ये जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज से क्या होगा, इससे भी तो रस निकलेगा, पेनक्रियाज से भी तो निकलेगा, है ना, एंजाइम निकलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका माल्टोज है और ये पेनक्रियाज से क्या निकलेगा, आपका एमाइलेज निकलेगा। और जैसे ही दोनों आपस में मिलेगा तो ये रिएक्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, कहां पर, ग्लूकोज में, ठीक है। यानी कि ये जो है ना एमाइलेज जो है पेनक्रियाज से लेकर के यही नहीं पच जाएगा, ठीक है, देखिएगा ये ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा और जो बचेगा वो है ना लेकर के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाएगा और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के क्या होगा, पूर्ण रूप से पच जाएगा। तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहां पर होता है, यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा ये ग्लूकोज में चेंज तो हो जाता है, लेकिन कहां पर, इन ड्यूडेनम। अब देखिए इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम किसको कहते हैं, देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है देख रहे हैं ये सी के जैसा बनाता है, कैसा ये स्ट्रक्चर बनाता है, सी के जैसा बनाता है, ये ऐसे सी के जैसा। यही सी को जो है सो ड्यूडेनम बोला जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही क्या है, ऊपर वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट है। तो ये ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम कहते हैं। इसको हिंदी में पकवाशय कहते हैं, ठीक है, हिंदी में याद करोगे तो उसमें भी लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं ना। तो ये देखिएगा ये ड्यूडेनम है। अब देखिएगा यहाँ पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एक चीज यहाँ पर भी देखिएगा, गौर कीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब आप सोच सकते हैं कि जब आप भोजन को, या फिर ऐसे भी आप 7-8 क्लास में भी पढ़े हैं, यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, जी हाँ है, देखिएगा एसिड हो गया, प्लस जब ये आगे बढ़ा तो यहाँ देख सकते हैं ये लीवर, क्या है, ये लीवर है, यकृत। और लीवर से जो है ना सेक्रेशन होता है, क्या, बाइल जूस, क्या निकलता है इससे, बाइल जूस, बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस निकलेगा और ये बाइल जूस जा करके स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लाडर में, कहां पर होगा, गॉल ब्लाडर में जाकर के ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीवर से क्या निकला, बाइल जूस, बाइल जूस इससे निकला और जाकर के स्टोर किस में हो रहा है, गॉल ब्लाडर में। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेस होगा, क्षारीय होगा, बहुत कड़वा तीता एकदम, ठीक है। तो एसिड तो देखिएगा भोजन में है, अगर यही वाला भोजन आगे बढ़ जाएगा ना, ये वाला जो गॉल ब्लाडर में जो स्टोर हुआ बाइल जूस, बिना इसके निकले अगर ये भोजन आगे बढ़ जाएगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करेगा, सड़ा देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही इधर से एसिडिक आया, ठीक है, भोजन में तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला तो एसिडिक मीडियम हो गया, और एसिडिक मीडियम जब आगे बढ़ा तो यहाँ से देखिएगा क्या निकला, बाइल जूस, इससे सेक्रेशन हुआ बाइल जूस। अब बाइल जूस जो है उसका नेचर क्या है, बेस है, तो दोनों जब मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि न्यूट्रल मतलब न वो एसिडिक होगा न वो क्या होगा, बेसिक होगा। यानी कि दोनों अपने आप का जो, दोनों का जो अपने आप का जो नेचर होता है ना, वो दोनों क्या करता है, खो देता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये भोजन जब इसके साथ भी जब मिला तो ये क्या हो गया, भोजन न्यूट्रल हो गया। भोजन में न बेस है न क्या है, एसिडिक है। तो भोजन आगे बढ़ेगा तो यहाँ कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। और वोमिटिंग अगर होगा तो यहाँ पर भोजन जो है ना, यहाँ पर अगर भोजन रहेगा तभी यहाँ से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। अब ज्यादा अगर भोजन इसमें ठूस दीजिएगा ना
तो ज्यादा ठूस दीजिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, ज्यादा बनेगा, और ज्यादा अगर बनेगा ना तो आप कहिएगा कि बड़ा ढकार दे रहा है, धुमेनार ढकार दे रहा है ना, लगता है एकदम अजीब ढंग का, लगता है पच नहीं रहा है कि नहीं। तो ज्यादा अब कोच के भर दीजिएगा इसमें भोजन को तो क्या होगा, इसमें अगर यदि भोजन को पूरे भर दीजिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो अधिक सेक्रेशन हो जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक अगर यदि ज्यादा सेक्रेशन हो गया तो आपको ये भोजन को भी ये पचाने में क्या करेगा, प्रॉब्लम होने लगता है ना। और जब प्रॉब्लम हो जाएगा तो कभी कभी जो है ना आपको बर्दाश्त अगर नहीं हुआ ये है ना, ये ज्यादा सेक्रेशन हो गया तो ये इधरों निकाल देगा, वोमिटिंग भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो और यहाँ पर भोजन अगर इधर कहीं भी एक जरा सा यहाँ आने के बाद इस जगह अगर यदि किसी तरह का एक जरा सा भी दोबार पर अगर यहाँ पर आ गया तो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर तुरंत आप सरक जाइएगा, खाना खाने बैठते हैं ना तुरंत सरक जाते हैं, तो यही भोजन का कण इस जगह दोबार पर आ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में डायफ्राम क्या करता है, झटका मारना, जोर से खांसी करते हैं, जब डायफ्राम जब नीचे से झटका मारता है तो भोजन यहाँ से जो अटका रहता है वो बाहर ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर पानी पी देते हैं तो फिर ये इधर आ जाता है, ठीक। तो भोजन को जब हम लोग खाना खाते हैं ना उसी इसीलिए कहता है कि बात नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि भोजन इधर उधर अटक जाने के बाद आदमी सरक जाता है। तो यहाँ से यहाँ आ गए, अब भोजन देखना, भोजन तो हम लोग यहाँ से आगे हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पेनक्रियाज आया, एसिडिक है, दोनों मिल गया, पेनक्रियाज के साथ देख सकते हैं, है ना, ये आपका पेनक्रियाज इससे एमाइलेज निकला और ये किसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ तक हम लोग देखे। अब एक चीज, भोजन को जैसे ही आप एक चीज थोड़ा सा इसका विशेषता भी तो समझना जरूरी है ना, जैसे आप भोजन खाए तो यहाँ अमाशय में क्या होगा, अमाशयिक रस भी तो निकलता है, हम लोग उसको जठर रस भी कहते हैं, है ना। तो जो जठर रस होता है, तो जठर रस जो होता है यहाँ अमाशयिक जो रस होता है ये जो निकलता है, भोजन जब यहाँ आया तो भोजन को पचने में तो टाइम भी तो चाहिए, तो यहाँ लगभग 4 घंटा समय लग जाता है इसको भोजन को पचने में। तो सोच के देखिए, तो कम से कम जब भोजन आपका यहाँ आया तो कम से कम 40 मिनट तक, है ना, 35 से 40 मिनट तक आपको पानी कम से, है ना, पानी नहीं पीना चाहिए। अगर गला में कहीं फंस गया तो गला को साफ करने के लिए आप 1-2 घोंट पी सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप भोजन खाना खा रहे हैं और पानी दे रहे हैं तो भोजन यहाँ पर जाकर के क्या होगा, पकेगा नहीं। अब आग है, आग जला दिए, भोजन चढ़ा दिए, वो पकेगा, अब उसमें पानी डाल दीजिएगा, किसमें, आग में, तो कैसे भोजन पकेगा, पक तो नहीं सकता है, तो भोजन यहाँ पकेगा नहीं, ये सड़ जाएगा। अब सड़ अगर गया भोजन, सड़ेगा तो आगे जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको, है ना, एसिडिटी हो जाएगा, गैस का प्रॉब्लम होगा, बहुत तरह का परेशानी आपको होना स्टार्ट होगा। इसलिए भोजन जब आप करते हैं कम से कम 35 से 40 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। और फिर है कि इसमें जो है सो आपको भोजन जब अच्छा से फिर पच जाएगा, है ना, हम बोले कि ये साफ करने के लिए आप पी सकते हैं, ठीक है ना। तो भोजन जब पच जाएगा उसके बाद फिर आप उसके, है ना, 35-40 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं, पानी पीजिएगा, फिर जो है सो एब्जॉर्प्शन होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो देखना कभी कभी जो है ना डायरिया हो जाता है ना, तो डायरिया में क्या हो जाता है, देखिएगा यहाँ पर भोजन नहीं रुकता, भोजन यहाँ रुकता है, रोकने का काम करता है, ठीक है, यहाँ पर भी रोकने का काम करता है, यहाँ एब्जॉर्प्शन भी करता है, उसको हम लोग वेलाई कहते हैं, VILLI, वेलाई, उसको हम लोग हिंदी में दीर्घरोम कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। और वो एब्जॉर्प्शन का एरिया को क्या करता है, बढ़ा के रखता है, जैसे तोलिया में जो छोटा छोटा नहीं होता है उसी टाइप का जो है सो इसमें क्या होता है, छोटा छोटा होता है इसमें। ये देखिए, ये पाइप जो है ना, ये जो पाइप है इसमें छोटा छोटा होता है, ये देखिएगा, ये छोटा छोटा ऐसे ऐसे ऐसे, ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, देखिएगा। अभी यहाँ आएंगे वेलाई तक, ठीक है। तो भोजन को, है ना, अच्छे से पचने दीजिए, फिर आप क्या कीजिए, पानी पीजिए। और आगे जब हम लोग यहाँ पर बढ़े तो क्या बताया कि लीवर से बाइल जूस निकला और बाइल जूस गॉल ब्लाडर में क्या हो गया, स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद जब उधर से भोजन आया, इधर से भी निकला, तो एसिडिक और प्लस बेस मिला तो न्यूट्रल हो गया, भोजन में किसी तरह का न एसिडिक नेचर होगा न बेस होगा, भोजन आगे बढ़ेगा। तो हम लोग देख चुके कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को
लार में टाइलिन के साथ मिलाने के बाद माल्टोज में बदल दिए। आगे जब आया यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ पेनक्रियाज के साथ जब ये माल्टोज है ना ये रिएक्ट किया तो ग्लूकोज में चेंज हो गया, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज है अब यहाँ जब आगे बढ़ा तो ये ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ये जो बेलाई ये क्या करेगा, ये तो माइक्रोन्यूट्रिएंट से सूक्ष्म पोषक तत्व इसको एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना ये जो पाइप है, ये पाइप है, देख रहे हैं पाइप, ये बीच में जो है ना ब्लड वेसल्स होता है, जिसको हम लोग रुधिर वाहिनियां कहते हैं, ठीक है। मांस का लोथड़ के जैसा सटा हुआ चिपका चिपका, ठीक है। वो क्या करता है वहां पर जो बॉडी का और भी पार्ट्स जैसे है ना, तो वहां से अधिक ब्लड क्या होता है यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद क्या करता है वो भी एब्जॉर्प्शन का है ना काम करने लगता है। तो अगर आप खाना खाए हैं तो देखिएगा, अगर पैर का, हाथ का, इधर का है ना, जो लगभग जो ब्लड होता है कुछ हिस्सा का वो पेट में आता है। और जब पेट के पास यहाँ पर आता है देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्ट जो ब्लड वेसल्स होता है वो एब्जॉर्प्शन करता है, तो देखिएगा सुस्त फील हो जाएगा, क्योंकि इधर 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 आपका जो ब्लड है ना ये तो लगभग इधर आ गया तो आपको सुस्त फील होगा। तो फिर खाना खाने के बाद इसीलिए आपको लगेगा कि थोड़ा देर तक हम क्या कर लें, रिलैक्स सो जाएं। और आदमी को दोपहर के समय खाना जैसे खा लेता है ना 1-2 बजे के समय, 12 बजे समय, उस समय जो है सो उसको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कोशिका भी क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। फिर आप मेंटलिटी और फिजिकली क्या हो जाइएगा, फिट हो जाइएगा। तो यहाँ पर जो है सो भोजन जब यहाँ आगे बढ़ा, तो भोजन जब आगे बढ़ा तो यहाँ देख सकते हैं ये तो क्या है, ये तो वेलाई है। हम बोले वेलाई क्या करेगा, ये एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन करेगा किसका सबसे अधिक, तो पानी वगैरह जो होगा उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसको भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और ब्लड वेसल्स को दे देगा, और ब्लड वेसल्स जो है सो वो क्या करेगा, वो खून जो है सो लेकर के क्या करेगा और भी पार्ट्स में, हम लोगों का बॉडी के पार्ट्स में जाएगा। तो अगर उसमें कोई कमी है तो वो कहाँ जाएगा, किडनी में जाता है। किडनी में जाकर के ब्लड प्यूरिफाई होता है। ऑक्सीजन की कमी है तो लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। तो यहाँ से भोजन आपका पचते पचते आगे जाएगा। यहाँ पर अपेंडिक्स है, ये अनवांटेड है ना पार्ट्स है हम लोगों के ह्यूमन बॉडी का। अब हो गया, पहले इसमें विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता था जिसमें से इसमें सेलुलोज का पाचन हो जाता था, घास फूस। तो लेकिन अब ये जो है ना दिन प्रतिदिन जैसे जैसे पीढ़ी हम लोगों का है ना जनरेशन जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये जो पार्ट्स है इसका काम भी क्या हो गया, बंद हो गया। तो बंद हो गया ना, तो इसको इसमें कभी किसी तरह से अगर यदि भोजन का कण इसमें घुस जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसमें सूजन हो जाता है, क्योंकि भोजन पचता नहीं है, सड़ जाता है। और उसमें सूजन हो जाता है, सूजन होने के कारण क्या हो जाता है, फूल जाता है। अगर वो फूलने लगा तो वो क्या होगा, कभी फूट सकता है, फूट जाएगा तो आदमी का मौत भी हो सकता है, मौत हो सकता है नहीं, मौत हो जाता है। तो ये अपेंडिक्स आप देख सकते हैं, ऐसे अगर हम खड़ा हो जाते हैं, ये पाचन तंत्र है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ है ना, इधर इधर यानी कि अपेंडिक्स यहाँ पर इस जगह पर होगा, ठीक है। इस जगह पर क्या होगा, अपेंडिक्स होगा। अब इस तरह से देखिएगा तो देख सकते हैं लीवर, तो यहाँ पर लीवर होगा, देख रहे हैं लीवर हो जाएगा, है ना। ये क्या है देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होगा, स्टोमक होगा। ये क्या है, पेनक्रियाज होगा, ठीक है, इस साइड में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन इसका। तो यहाँ पर जो है सो अपेंडिक्स क्या, तो दर्द अगर आपको होने लगेगा, भोजन का कण अगर इसमें घुस गया तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये पता चल जाएगा। और पता चल जाने के बाद फिर क्या करेगा, डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके काट के उसको हटा देगा, और यहाँ पर क्या करेगा, टाका लगा के इसको बंद कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये भोजन आगे बढ़ेगा, है ना, भोजन यहाँ पर आया, पचने के बाद ये आगे बढ़ा। पानी जो होता है ये इसमें भी है ना, पानी का एब्जॉर्प्शन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं या फिर वृद्धांत्र बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, ठीक है, आंत कहते हैं, इसको क्षुद्रांत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, वृद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धांत कहते हैं, ठीक है, वृद्धांत कहते हैं। तो ये वृद्धांत है ना, इसको हम लोग परिशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परिशेषिका। ये देखिएगा है ना, परिशेषिका
आपको हिंदी में बड़ा लगेगा उटपटांग, इंग्लिश में अपेंडिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन का जब पाचन हो गया तो यहाँ से आया, उसके बाद जो मल जो जमा हो गया तो वो आकर के रेक्टम में, है ना, मलाशय में जमा हो गया, और समय समय पर क्या कर देते हैं उसको हम लोग, है ना, गुदा के द्वारा, एनस के द्वारा भोजन को बाहर। तो देखिएगा हम लोग कार्बोहाइड्रेट में थे, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में, जैसे टाइलिन है स्लेवा में, लार में, है ना, उसके साथ माल्टोज के साथ माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, और माल्टोज जो है वो जब आगे यहाँ बढ़ा तो देखिएगा ये पेनक्रियास से एमाइलेज निकला, और उसके साथ मिलकर के माल्टोज जो है सो किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज में हो गया। अब देखिएगा फैट के बारे में, ये जो फैट है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें भी तो फैट होता है ना, चर्बी। फैट जो होता है, फैट जो है प्लस बाइल जूस, देखिए हम लोग खाना खाए तो यहाँ से देखिएगा जब भोजन आगे आया तो देखिएगा बाइल जूस कहाँ से निकलेगा, ये देखिए बाइल जूस यहाँ से, कहाँ से, गॉल ब्लाडर से निकला बाइल जूस, है ना। और बाइल जूस क्या करेगा, मिलने के बाद उसको एमल्सन में कन्वर्ट कर देगा। एमल्सन क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं फैट, फैट जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और जब ये इमल्सिफाइड फैट्स जो है ना, इमल्सिफाइड फैट जो है, ठीक है, तो ये इमल्सिफाइड फैट जो है, ये टुकड़ा टुकड़ा वाला जो फैट्स जो होता है, ये फैट्स देखिएगा जब यहाँ से आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ये क्या, पेनक्रिया, तो पेनक्रियाज से देखिएगा क्या निकला, लाइपेज, क्या निकला, लाइपेज, ठीक है। यानी कि ये पेनक्रियाज जो है ना, ये बड़ा खतरनाक ऑर्गन है ना, एक गजब का ग्रंथि है, ये दोनों काम करता है, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी इससे निकलता है, ठीक है। तो लाइपेज निकला, तो लाइपेज जो है ये पेनक्रियाज से निकला। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा इमल्सिफाइड फैट्स आया और जो लाइपेज है दोनों मिला, तो मिलने के बाद फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो गया, और यहाँ पर आगे में बढ़ करके यहीं पर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में क्या हो गया, चेंज हो गया, और ये पाचन पूर्ण रूप से यहाँ पर कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये आप फैट को, है ना, फैट के साथ क्या मिल गया, बाइल जूस मिला, इधर से फैट आया, इधर बाइल जूस मिला, बाइल जूस है ना, इमल्सन हो गया। इमल्सन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो फैट्स बदल गया, यानी कि इमल्सिफाइड जो फैट है, और प्लस जो यहाँ से निकला क्या, लाइपेज, यहाँ से पेनक्रियाज से जो निकला क्या, लाइपेज, है ना। तो देखिएगा लाइपेज निकला तो इसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी कि देखिएगा ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से लाइपेज भी निकलता है, ठीक है, इससे एमाइलेज भी निकलता है, उसके बाद इससे क्या निकलता है, ट्रिप्सिन भी निकलता है ना, ये सारा चीज निकलता है। तो यहां पर अब देखेंगे हम लोग इसमें यहां पर प्रोटीन में देखेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन का जब हम लोग देखिएगा पाचन होगा तो कैसे होगा, तो भोजन में क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन प्लस पेप्सिन स्टोमक में होता है, यहाँ पर ये स्टोमक में पेप्सिन जब मिला तो देखिएगा ये किसमें चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, तो ये आपका चेंज हो गया किसमें, देख सकते हैं पेप्टोन में, किसमें, पेप्टोन में। अब देखिए यहाँ जो पेट में है, स्टोमक में अगर है तो यहाँ तो एसिड है, तो मीडियम कैसा होगा, स्टोमक तो एसिडिक मीडियम ही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये जो पेप्टोन है, ठीक है, तो पेप्टोन जो है यहाँ पर, यहाँ देखिएगा पेप्टोन में बदलेगा, ये तो आगे बढ़ेगा, तो पेप्टोन प्लस ट्रिप्सिन। अब देखिएगा ट्रिप्सिन कहां से निकलेगा, तो ये पेनक्रियाज से निकला, ठीक है। तो देखिएगा पेनक्रियाज से आपका लाइपेज भी निकला, क्लियर। उसके बाद पेनक्रियाज से क्या निकला, ट्रिप्सिन भी निकला, है कि नहीं। तो ये आपका कहां से निकल रहा है, पेनक्रियाज से निकल रहा है, ठीक है। तो पेप्टोन प्लस ट्रिप्सिन। अब देखिए यहां पर देखिए प्रोटीन जब स्टोमक में आया, यहां से प्रोटीन जब स्टोमक में आया तो पेप्सिन के साथ जब ये मिला तो पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया। अब पेप्टोन यहां से आगे भोजन बढ़ा तो यहाँ पेनक्रियाज से क्या निकला, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के साथ जैसे ही मिला तो मिलने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये इन ड्यूडेनम यानी कि इसी जगह पकवासे में, और ये आगे हो गया पचते पचते आगे यहाँ पर स्टोमक में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर। तो यहाँ पर जो है सो इस तरह से भोजन का जो है सो पाचन हमारे पाचन तंत्र में होता है। और ये जो देख सकते हैं ये इस तरह से, है ना। तो अगर आप इस तरह से इधर
वाम कुक्षीय अवस्था, बाया की तरफ अगर झुक के सोइएगा तो देखिएगा आपका पाचन क्रिया जो है ना और अच्छा से होगा। और देखिए ऐसे तो इसको सपोर्ट मिल जाता है ना, ऐसे है ना, ऐसे सपोर्ट मिल जाएगा ऐसे। और अगर यदि आप इधर से सो जाइएगा तो ये वाला ऐसे उलट जाएगा, तो पाचन क्रिया में थोड़ा है ना, जैसे आप इधर घूम के सोइएगा जितना अच्छा से पाचन होगा उतना अच्छा इधर से घूम के सोने से पाचन नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिएगा भोजन जैसे आगे है ना, यहाँ पर भी आ गया, तो सारा भोजन जब आ गया तो ये तो वेलाई में पहुंच गया। वेलाई में क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और एब्जॉर्प्शन का काम अगर यदि करना बंद कर दे, यहाँ पर भी भोजन को रोक करके रखने का काम करता है, ठीक है। भोजन ये अगर मान लिया जाए एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करे तो क्या होगा, डायरेक्ट भोजन भरिए धीरे 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 निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो उस समय होता है कब, जब डायरिया हो जाता है ना, भगवान ना करे किसी को डायरिया हो। तो इस तरह से जो है सो इसमें हम लोग देखें कि किस तरह से फैट्स का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से दोहरा देते हैं। फैट जो है ना, फैट जो है बाइल जूस यहाँ मुख में निकलता है, बाइल जूस के साथ मिलने के बाद है ना, सॉरी फैट जो है वो फैट की बात है ना, ये फैट नहीं सॉरी कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन में उपस्थित होता है और मुख में सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड है इससे सलाइवा निकलता है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है, और माल्टोज में बदल दिया कहां पर, इन बक्कल कैविटी यहीं पर ही बदल दिया। अब माल्टोज में हो गया, ये भोजन आगे जाएगा, देखिएगा भोजन आगे जैसे गया तो यहाँ से आया कहां पर, स्टोमक में। तो यहाँ पर माल्टोज प्लस देखिएगा एमाइलेज, देखिए भोजन यहाँ आया, जो भी जीवाणु था उसको उसका नष्ट कर दिया, और आगे जैसे बढ़ा तो देख सकते हैं पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज से क्या निकलता है, एमाइलेज निकलता है। क्या निकलता है, एमाइलेज। देखिए इसमें जो बाइल है ना, ये जो गॉल ब्लाडर जो बाइल जूस है वो तो मिक्स होता है, क्योंकि उसको तो है ना मीडियम जो है एसिडिक, और उसमें बेस नहीं मिलेगा तो न्यूट्रल नहीं होगा, तो ये भी मिलता है। उसके बाद आगे जब बढ़ा तो माल्टोज के साथ रिएक्ट कौन करता है, एमाइलेज करता है, और ग्लूकोज में चेंज हो जाता है कहां पर, ये ड्यूटेनम में, ठीक है। क्लियर, इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का ही अपर पार्ट कहते हैं, ठीक है, नाम है ड्यूटेनम। अब देखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। फैट, जो फैट होता है, फैट जब यहाँ से मुख से आया तो यहाँ पर आने के बाद देखिएगा आगे बढ़ेगा तो यहाँ से गॉल ब्लाडर से क्या निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा, और बाइल जूस के साथ रिएक्ट करके इमल्सन हो जाएगा, यानी कि फैट्स जो है टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इमल्सिफाइड फैट जो है प्लस आगे जैसे यहाँ पर देखिएगा ये पेनक्रियाज है, इससे क्या निकलेगा, लाइपेज निकलेगा, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। उसके बाद देखिएगा प्रोटीन, प्रोटीन जो भोजन मुख से जैसे भोजन में ही तो प्रोटीन भी होता है। आगे जब बढ़ा तो पेप्सिन, यहाँ पर आगे आया स्टोमक है, इसमें क्या है, पेप्सिन, यही सेक्रेशन होता है स्मॉल स्टोमक में। तो यहाँ पर पेप्सिन है, पेप्सिन और प्रोटीन है ना, प्रोटीन जब मिला तो पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इन स्टोमक यहीं पर है ना, स्टोमक में ही कन्वर्ट हो गया, और मीडियम कैसा, एसिडिक ही होगा। तो देखिएगा अब यहाँ से भोजन क्या होगा, आगे बढ़ेगा, जैसे आगे बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं ये पेप्टोन आगे बढ़ा तो आगे बढ़ेगा तो ये पेनक्रियाज से क्या निकलेगा, ट्रिप्सिन, क्या निकलेगा, ट्रिप्सिन, और जैसे ही ट्रिप्सिन निकलेगा तो पेप्टोन प्लस ट्रिप्सिन जो है सो मिलकर के एमिनो एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भोजन का पाचन होता है हम लोगों के, है ना, हम लोगों के, है ना, पाचन तंत्र में। तो हम लोग इसमें जितना भी था लगभग कि भोजन का पाचन कैसे होता है ना, तो इस तरह से हम लोग, है ना, इस हम लोग जब इसको समझते हैं तो हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा, है ना, इस्तेमाल करते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और एक चीज, ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो है ना, ये पेनक्रियाज से हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम बता दें, तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, हम देखिए हार्मोन जो होता है ना वो डायरेक्टली कहां पर जाता है पता है, वो ब्लड में जाता है, ठीक है। और ब्लड में जाकर के कोई भी चीज को क्या करता है, वो बढ़ने नहीं देता है, हार्मोन कंट्रोल में रखता है। जैसे ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज जो है C6H12O6 उसका है ना केमिकल फॉर्मूला है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हम लोगों के खून में अधिक ना बढ़े तो उसको कंट्रोल में कौन रखता है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में जो है सो ग्लूकोज को
अधिक नहीं बढ़ने देता है। अगर वो अधिक बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शुगर का पेशेंट हो गया, चिनिया बीमारी हो गया, है कि नहीं। तो अगर शुगर बढ़ गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर नहीं इससे कंट्रोल होता है ना तो इंसुलिन का क्या लिया जाता है, सुई लेना पड़ता है, या तो फिर वो गोली खाता है तो फिर उसका जो है सो वो लेवल में रहेगा, जब तक वो खाएगा तब तक, जैसे छोड़ देगा तो फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वो अधिक से अधिक जो है सो हानि पहुंचाता है, किस पर, किडनी पर पहुंचाता है ना। बहुत उस जिसको मतलब शुगर हो जाता है उसको बड़ा ही परेशानी हो जाता है। मतलब कोई भी चीज खाना, जो जितना भी एक कार्बोहाइड्रेट वाला चीज होता है उसको खाना, उस खाने को उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है और इस ग्लूकोज को जो है सो कंट्रोल में रखता है कौन, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन है ना, तो ये पेनक्रियाज में किसी तरह का अगर ये इफेक्ट अगर आ गया, किसी तरह परेशानी होने लगता है, धीरे धीरे इसका जो है सो इंसुलिन हार्मोन जो है निकलना धीरे धीरे कम होने लगता है। तो देखिए जब हम लोग तेल मसाला वाला चीज ज्यादा खाते हैं तो तेल मसाला में क्या होता है, उसमें भी तो फैट होता है, और फैट अगर यदि आपका शरीर में बढ़ने लगा तो देखिए फैट सबसे अधिक पेट में जमता है, क्योंकि देखिए इधर काम करते हैं इधर कम जमेगा, पैर भी चलेगा तो पैर में भी कम होगा, है कि नहीं। कमर वगैरह है तो इधरे आकर के ये सब कम यूज होता है, यहीं आकर के जमा हो जाता है, और बस आपका पेट के पास फैट्स जमा हो जाएगा, लगेगा पेट में क्या भरा हुआ है ना। तो फैट्स जमा हुआ है ना, फैट्स जो है सो वो जमा हो जाता है। तो वो फैट्स जो है, और देखिए आपका जो लीवर है उस पर भी जाकर के क्या होता है ना, जाकर के चर्बी जाकर के इसमें भी आपका बैठने लगता है। तो ये इस पर जो चर्बी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैटी लीवर कहते हैं, ठीक है। और फैटी लीवर अगर हो जाएगा तो आपको खाना, मतलब खाइएगा, खाना खाया अच्छा से नहीं जाएगा, पचेगा नहीं, बहुत परेशानी होगा, है ना, दर्द करेगा, लीवर इधर ही होता है, इस साइड में देख सकते हैं, है ना। तो दर्द बेहिसाब फिर उड़ जाएगा। तो फैटी लीवर को हटाने के लिए यहाँ से इंसुलिन हार्मोन ही निकलता है, ठीक है। अब देखिए, अब जितना आपको भोजन खाना चाहिए उतना ना खा करके आप एक्स्ट्रा चीज आप ओवरलोड ले रहे हैं तो क्या होगा, तो इंसुलिन जो है, तो इंसुलिन तो एक सीमित मात्रा के लिए जो है सो यहाँ पर बॉडी में उपस्थित है। अगर आप ज्यादा खा देते हैं तो फैटी यहाँ पर है ना, फैटी लीवर है ना, फैटी लीवर हो जाएगा, उसको भी हटाने के लिए इंसुलिन हार्मोन को ही दौड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। और आपका जो आप मीठा अगर ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो उससे आपका ग्लूकोज अधिक हो रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन को ही जाना पड़ेगा। तो इंसुलिन हार्मोन अगर खत्म हो गया जल्दी तो परेशानी हो जाएगा, और आप कितना कुछ खाइएगा जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला चीज तो वो ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं होगा, और फिर वो आपका जो है सो शुगर आपको परेशान करेगा, ग्लूकोज यानी कि जिसको कहते हैं वो परेशान करेगा, तो और वो शुगर का क्या हो जाता है, पेशेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो, अगर हम पाचन तंत्र के बारे में अगर हम समझते हैं तो इस तरह से हम लोग भी खाना को क्या खाना है नहीं खाना है दैनिक जीवन में, है ना, बैलेंस डाइट लेना है ताकि हमारा शरीर भी क्या रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू। आपको ये अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इसका हम थ्योरी कराएंगे कि कैसे कैसे अब पाचन तंत्र जो है सो मैं फैट का तो हम ऐसे शॉर्ट वे में इसको समझने के लिए कर दिए। इसमें अब लैंग्वेज लेके आएंगे कि हाउ टू डाइजेस्ट फैट इन आवर बॉडी, ठीक है, इन आवर डाइजेशन। हम लोगों के डाइजेशन में, पाचन तंत्र में कैसे फैट्स का पाचन, है ना, फैट्स का डाइजेशन होता है, हाउ टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी, हाउ टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन आवर बॉडी। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।